नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप भी ऑर्गेनिक तरीके से अपने घरों पर पेड़ पौधे उगाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, लेकिन आपको सही ढंग से मालूम नहीं होता कि आपको उसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, या कौन सा ऐसा प्लांट टॉनिक हमें उसके अंदर लगाना चाहिए जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, या हमारे जब फसल पर या हमारे पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं तो आपको किस कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक हो। तो आप क्या करते हैं, जब कीटनाशक की जरूरत होती है तो मार्केट से जाके केमिकल वाले जो कीटनाशक होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहीं पर जो आपकी खेती है, आपके पौधे हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं रहते, वहीं से उनके अंदर केमिकल जो है डालना आप शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती है या उसको ठीक तरीके से पोषण नहीं मिलते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से यूरिया डाई जैसे केमिकल को लाकर अपने पौधों की जड़ों में डाल देते हैं, जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो होनी शुरू हो जाती है। ये तरीका भी दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके में नहीं आता है। तो ऑर्गेनिक तरीके में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज इस वीडियो में यही आपको जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ, एक ऑर्गेनिक टॉनिक बताने वाला हूँ, और जब आपकी फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए एक ऑर्गेनिक कीटनाशक भी इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो में कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन सा फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करना है, कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा कीटनाशक आपको इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल पर कीट लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी एक अच्छी मिट्टी से। अगर आप मिट्टी के अंदर शुरुआत में ही डाई यूरिया जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी फसल में कोई भी ऑर्गेनिकता नहीं रहेगी, और उसके अंदर दोस्तों आप पहले ही केमिकल का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है आइए जानते हैं। तो शुरुआत में आपको कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है केमिकल। स्टार्टिंग में आपको केवल और केवल, अगर आपको सड़ा गला कम से कम 1 से 2 साल पुराना अगर गोबर का खाद मिल जाता है तो आप उस गोबर के खाद को मिट्टी में मिला सकते हैं। और उसके साथ में किसान भाइयों दोस्तों आपको मिलाना है जो आपका मार्केट में कोकोपीट आता है। कोकोपीट की आपको ब्रिक भी मिल जाती है, इस तरह के पैकेट में भी 1 किलो का पैकेट है ये मेरे पास, ये भी आपको मार्केट में मिल जाता है। देखिए कोकोपीट से क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल मिट्टी में मिलाकर करते हैं तो आने वाले समय में जो आपकी मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा मुलायम रहती है, जिसकी वजह से जो जड़ है हमारी वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। और आपका पौधा जब नीचे से अच्छे से ग्रोथ करेगा तो ऊपर की जो उसकी हेल्थ है वो एकदम हरी भरी रहेगी और बहुत ही तेजी के साथ में भी चलेगी। तो इसीलिए जब भी आप अपनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उस मिट्टी के अंदर आपको कोकोपीट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक में आती है, और साथ ही साथ हमें गोबर की खाद का, कम से कम पुराना जो गोबर का खाद होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर के खाद के अंदर दोस्तों अगर आप चाहें तो आप मार्केट से जो वर्मी कंपोस्ट मिलता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोबर का खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू में जो मिट्टी है उसके अंदर कोई भी केमिकल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जब पौधे थोड़े हमारे बड़े हो जाते हैं, लगभग 1 महीने के हमारे पौधे हो जाते हैं, तो उस समय पर हमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ती है, उस समय पर हमें प्लांट टॉनिक देने की जरूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं आपको क्या देना चाहिए। तो फर्टिलाइजर में मैं आपको बता दूं, मेरे पास है ये ऑर्गेनिक टॉनिक जिसका नाम है रिच रूट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये रिच रूट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से आपकी फसल में, आपके पौधों में काम करता है। तो ये आपके पौधे में जड़ से काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल 50 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधे की जड़ के अंदर डाल देंगे तो आपकी जड़ से विकास करेगा, आपका पौधा जड़ से ग्रोथ करेगा, और पूरे पौधे को हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, आने वाले समय में आपको डाई यूरिया जैसे केमिकल इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पेड़ पौधों पर। स्प्रे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, स्प्रे के लिए भी आपको 50 ml 1 लीटर पानी में आपको मिलानी है और अपने पेड़ पौधों पर जो भी आपकी फसल है उस पर स्प्रे कर देनी है। ऑर्गेनिक फॉर्म में ये आपको सारे प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके पौधे को मिलने वाले हैं, जो कि उस समय पर आपकी जरूरत होती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको दोबारा कब करना है मैं आपको बताता हूँ। हर 10 से 15 दिन में आप इसका रिपीट डोज दे सकते हैं। 3 से 4 बार अगर आप इसका अपनी फसल में पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधा एकदम हरा भरा रहेगा, आपकी जो ग्रोथ है पौधे की बहुत अच्छी चलेगी, ज़्यादा फल फूल बनाएंगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक टॉनिक जिसका नाम है रिच रूट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजर। अब हम बात करें जब हमारे पौधे पर फूल बनना शुरू हो जाते हैं तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपके पेड़ पौधों पर फूल बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो सब्जियों के पौधे लगाए हों आपने, चाहे कोई फूल वर्गीय पौधे लगाए हों, उस पर फूल आना शुरू हो गए हैं, अगर 5 से 10% फूल आना शुरू हो गए हैं तो उस समय पर आपको मिट्टी के अंदर आपको एक तो फिर से गोबर का जो हमारा खाद होता है वो डालने की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में आप
अगर आप चाहते हैं तो आप जो बोन मील आता है, जिसको हम हड्डी वाला खाद बोलते हैं, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर अगर आप हड्डी वाले खाद को उस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं तो कैल्शियम का ये काम करेगा और बहुत सारे पोषक तत्व तो आपके पौधे को देगा, जिससे क्या होगा, आपके जो फूल झड़ते हैं बाद में गर्मी के मौसम की वजह से या पानी कम होने की वजह से आपके जो फूल है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, उनको हेल्दी करेगा और साथ ही साथ जितने हमारे फूल आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ भी करेगा। तो कैल्शियम के लिए आप हड्डी वाले खाद को जब आपकी फसल पर फूल आना शुरू हो जाए तो इस समय पर ज़रूर एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भी हमारा ऑर्गेनिक में आता है। अब बात करते हैं, अगर ये हम ना डाल पाएँ, किसी वजह से हड्डी वाला खाद आपको ना मिले और आप नहीं डाल सकते, तो मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसा टॉनिक जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों मेरे पास है कृषि रस। देखिए कृषि रस एक ऐसा टॉनिक है जो कि आपकी फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में। इसके अंदर किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये कृषि रस जो टॉनिक है ये 250 ml है। इसकी मात्रा की अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी मात्रा भी आपकी लगभग 10 से 15 ml प्रति लीटर पानी में आपको ये मिलाना है और अपनी फसल पर, अपने पौधों पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के तुरंत बाद दोस्तों आपको आपकी पौधे के अंदर पानी ज़रूर देना है। स्प्रे करने के बाद दोस्तों आप लगभग 10 से 15 दिन बाद इसका स्प्रे दोबारा ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है कृषि रस जो टॉनिक है, ये जब आपकी फसल पर फूल बनना शुरू हो जाए तो उस समय पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने फल फूल की जो क्वालिटी है उसमें सुधार कर सकते हैं और उस समय पर जो पौधे को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो सारी इस टॉनिक के अंदर मिल जाती है। ये इसका नाम कृषि रस है, ये IOC कंपनी का है, इंडियन ऑर्गेनिक कंपनी का बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉनिक। अब बात करते हैं, अगर आपकी फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो किस कीटनाशक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो। तो दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीम ऑयल का। नीम ऑयल एक ऐसा कीटनाशक है जो सभी तरह के हमारे कीड़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन सही तरीका मैं आपको इस्तेमाल करने का बताता हूँ। ये जो टॉनिक है ये है 10,000 ppm का। ये जो कीटनाशक है नीम ऑयल है ये 10,000 ppm का नीम ऑयल है। इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे करनी है, अपने पौधों पर स्प्रे करनी है। दोस्तों इसका स्प्रे कब कब आपको लेना है आइए जानते हैं। इसका स्प्रे कम से कम जब आपके पौधे आप अपने खेत में लगा देते हैं या आप अपने गमले में कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप इसको 10 से 15 दिन के अंतराल में, 10 से 15 दिन के गैप में आप इसका स्प्रे जो है अपने पौधे पर अगर करते रहते हैं, जब बीमारी हो तब भी या बीमारी नहीं हो तब भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो यह आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे आने वाले समय में कोई भी रोग नहीं लगता है। और अगर बाय चांस आपकी फसल पर रोग लग जाता है, कोई इल्ली लग जाती है, कोई रस चूसा कीट लग जाते हैं तो उस समय पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप डोज को डबल कर दीजिए, जैसे कि 10 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे करिए। हर 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको इसका भी स्प्रे करना है। ये हो गई हमारी तीनों चीज़ें दोस्तों। ये हमारा हो गया टॉनिक जिसको कृषि रस के नाम से है, ये हो गया हमारा नीम ऑयल जो कि कीटनाशक की तरीके से काम करेगा, और ये हो गया हमारा रिच रूट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये हो गया हमारा फर्टिलाइजर जो हमारी पौधे के अंदर फर्टिलाइजर का काम करेगा। ये तीनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं जो कि आपकी फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी और बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और अपने पौधे को एकदम तैयार कर सकते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां भी खा सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करेंगे दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें, केमिकल का इस्तेमाल ना करें। तो मैं आपको बता दूं इन तीनों के प्राइस के बारे में। अब तो दोस्तों जो नीम ऑयल है 100 ml ये मार्केट में आपको लगभग 100 रुपये का बड़े आसानी से मिल जाएगा, 100-120 के आसपास। रेट थोड़ा बहुत अलग ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो कृषि रस टॉनिक आप देख रहे हैं ये 200 का 250 ml आपको मार्केट में मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो हमने फर्टिलाइज़र की बात करी, रिच रूट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये आपको 150 का मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगा, 250 ml की पैकिंग में है। बहुत ही अच्छे रेट हैं। अगर आप इनको बाय कोरियर भी अगर मंगवाना चाहते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इनको बाय कोरियर भी मंगवा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।